अस्सलामुअलैकुम। आज फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे पूरा हफ्ता बेसब्री से इंतजार होता है, यानी कि जुमा। वैसे तो तकरीबन मेरा हर जुमा सोते सोते ही गुजर जाता है, लेकिन आज मैंने नींद को किया सेक्रीफाइस और नाश्ता लेने के लिए पहुंच गया। यहाँ का माहौल देखकर मुझे पाकिस्तान की याद आ गई। किसी जमाने मैं और मेरे दोस्त भी ऐसे ही नाश्ता करने जाया करते थे। सबसे पहले मैं अम्मी की फरमाइश पर बूफिया माहा पहुंचा, जो कि हवाली में लोकेटेड है। इनके नाश्ते का तो पता नहीं, लेकिन रात के टाइम इनके पास मुतब्बक अवेलेबल होते हैं जो आपने जरूर ट्राई करने हैं। अम्मी के नाश्ते का इंतजाम करने के बाद मैंने पूरा हवाली क्रॉस किया और अपने फेवरेट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मतलब नूर तैयबा पहुंच गया। ये रेस्टोरेंट अवाली रोड पर मौजूद है, जो कि हरम से काफी करीब है। अक्सर चाय लवर्स जब उम्रे पर आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अच्छी चाय। तो बेफिक्र हो जाएं, यहाँ पर आपके नशे का पूरा इंतजाम है। और फिर काफी देर की जिद्दोजहद के बाद मैं पराठे और सालन लेकर निकल ही रहा था कि मेरी मुलाकात इन प्यारे भाइयों से हुई जो मेरे व्लॉग्स बहुत शौक से देखते थे। और फिर फाइनली नाश्ता लेने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा। अब मैं जहाँ जाने वाला हूँ उस जगह का पता आपको मेरी वीडियो के कैप्शन से लग गया होगा। आज मैं आया हूँ वादी बेदा, जिसे हमारे लोग वादी जिन के नाम से जानते हैं। इस जगह की मजीद डिटेल्स आपको खाली पेट बताना बिल्कुल नामुमकिन था, तो सबसे पहले मैंने परफेक्ट स्पॉट ढूंढा और दस्तरखान लगाने के बाद मैं खाने पर टूट पड़ा। सबसे पहले मैंने मतलब नूर तैयबा का ये व्हाइट चिकन कोरमा ट्राई किया, जिसके टेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं थे। मुझे चने बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इनके चने इतने टेस्टी हैं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और इतनी सारी चीजों में से छोटी प्रिंसेस को सिर्फ हलवा ही पसंद आया। और फिर एंड में मैंने बूफिया माहा का ये आइटम ट्राई किया, जिसे अरीका बोलते हैं। ये डेट्स, हनी, क्रीम और बहुत सारे ड्राई फ्रूट से लोडेड होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। खाना खाने के बाद हमारी एनर्जी बहाल हो गई और हम वादी जिन को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। बचपन में मैं जब यहाँ आता था तो यहाँ पर दूर दूर तक पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये जगह बहुत इंप्रूव हो गई है और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज आ गई हैं जो आप लोग कर सकते हैं। मेरी तरह मेरे बच्चे भी घोड़े से बहुत डरते हैं, तो मैंने उनके साइज के मुताबिक उनके लिए घोड़ा ढूंढा और उन्हें राइडिंग के लिए बिठा दिया। ठीक लग रहा है? डरी क्यों हुई हो इतना? इजी हो जाओ। अब आराम से भाग रही है। ये नहीं भागता बेटा, नहीं भागता। नहीं। और फिर बेगम के चैलेंज करने पर मैंने अपने डर को ओवरकम किया और घोड़े पर बैठ गया। इस घोड़े के सारे कंट्रोल्स ही खराब थे। लेफ्ट मोड़ो तो राइट जाता है, राइट मोड़ो तो लेफ्ट जाता है। ना तो मुझे घोड़ा पसंद आया और ना ही घोड़े को मैं। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि इसे वादी जिन आखिर कहते क्यों है। एक मिथ बनाया हुआ लोगों ने कि यहाँ पर जिन गाड़ी को धक्का लगाते हैं और गाड़ी भागना शुरू कर देती है। ये देखिए, गाड़ी को मैंने न्यूट्रल कर दिया है, हैंड ब्रेक नीचे है और मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी मूव होना शुरू हो गई है। आगे वो जगह भी है जहाँ पर गाड़ी खुद ब खुद 120 तक भी जाती है। अब देख सकते हैं आप, गाड़ी न्यूट्रल है और गाड़ी खुद ब खुद जा रही है इस टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिन इतने फारिग नहीं है कि वो आपकी गाड़ी को धक्का लगाते फिरेंगे। मतलब लोग भी ना कुछ भी बोलते हैं। जिन को इतने वेले हैं जो हमारी गाड़ियों को धक्के लगाने के लिए खड़े होंगे यहाँ पर। वैसे ये जो मिथ बनी हुई है यहाँ पर जिन गाड़ी को धक्का वगैरह लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर ग्रेविटी कुछ इस तरह की है या मैग्नेटिक फील्ड का इशू है, जिसकी वजह से गाड़ी इस तरह से मूव करती है। और अब तो माशाल्लाह से गूगल मैप्स पर भी इसका नाम वादी जिन हो गया। मेरा ये बाइक्स चलाने का बहुत मूड था, लेकिन गर्मी को मद्देनजर रखते हुए मुझे वापस निकलना पड़ा। घर में सभी पूरी रात से जाग रहे थे, जिसकी वजह से नींद से अब सबका बहुत बुरा हाल था। घर पहुंचने के बाद मेरी नजर टाइम पर गई तो मैं जुमा नमाज के लिए बहुत लेट हो चुका था, तो बगैर टाइम जाया किए मैं रेडी हुआ और घर से निकल पड़ा। मस्जिद पहुंचने पर पता चला कि जुमा नमाज मिस हो चुकी और सब लोग घरों को जा रहे थे। बेगम ने मेरे घर से निकलते ही बता दिया था कि जमात मिस हो जाएगी। तो अंदर पहुंचने के बाद मैंने नमाज अदा की और कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं वहां से निकल पड़ा और रास्ते से अब्बू की मेडिसिन परचेज करने के बाद मैं घर पहुंच गया। नमाज मिस होने का सारा मुद्दा बेगम ने मेरे तैयार होने पर डाल दिया। बेगम काफी देर से सूरज जुमा ढूंढने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने नेकी कमाई और बेगम की हेल्प की और फिर नींद से चकनाचूर मैं सोने के लिए चला गया। Many hours later. और मौजजाती तौर पर रात के 8:30 बजते ही मेरी आंख खुल गई। नींद से उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ और वक्त पर आकर मैंने कोको के बच्चों को बचा लिया और फिर बाकी का फ्राइडे एंजॉय करने के लिए हम घर से निकल पड़े। छोटी प्रिंसेस जब अब्बू के साथ बैठी होती है तो किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाती। रास्ते में अब्बू की फरमाइश पर हम मंदी लेने के लिए मतम शादन पहुंच गए और फिर मंदी लेने के बाद मैंने अपने लिए ब्रोस्ट पकड़ा और किंग फहद पार्क पहुंच गया। इस पार्क से मेरे बचपन की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है। फ्राइडे वाले दिन यहाँ पर जगह ढूंढना एक बहुत बड़ा मसला है। काफी देर घूमने फिरने के बाद फाइनली हमें जगह मिल गई और हमने खाने पीने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। टाइम बहुत लेट हो चुका था, जिसकी वजह से मंदी राइस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन टेस्ट इनका भी बहुत कमाल था। आज मैं ट्राई करने लगा हूँ फर्स्ट ब्रोस्ट। इनका ब्रोस्ट मैं पहले भी काफी दफा ट्राई कर चुका हूँ। अलबैक का तो मुकाबला नहीं है, लेकिन ये काफी टेस्टी और जूसी है। जैसे ही मैंने ब्रोस्ट का डब्बा खोला, बिल्लियों का पूरा कबीला मेरे सर हो गया। आज छोटी प्रिंसेस बड़े अरसे बाद एंजॉय कर रही थी। किधर जाना है आपको? किधर है झूले? तो आप इधर ही खेलो, गाड़ी पे खेल लो।
मेरी दोनों प्रिंसेसेस को अरबी बिल्कुल नहीं आती, जिसकी वजह से ये दूसरे बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। हटा 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 हटा। घर चलें? नहीं, मुझे जोड़े खाने। नहीं, घर चल रहे हैं। नहीं, मुझे जोड़े खाने हैं। आओ चलें, बस करो, टाइम लेट हो गया, मैंने कल काम पे भी जाना है। नहीं। आ जाओ। और फिर रोते धोते बच्चे लेकर हम घर पहुंच गए। बड़ी प्रिंसेस अपनी मम्मा के डर की वजह से हमेशा अपने जूते जगह पर रखती है। फाइनली कोको के बच्चों ने चलना शुरू कर दिया और थका देने वाले दिन के बाद 1 कप कहवा कैन फिक्स एवरीथिंग। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। मजीद व्लॉग्स के लिए मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज।